नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पहले तो मैं अपने बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से उन्होंने जिताया है, वो बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है। उम्मीद तो था, लेकिन उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जीत मिली है और इसके लिए मैं बिहार की जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूं। पिताजी ने 20 साल काम किया है, फिर से जनता ने उम्मीद जताया है आगे भी अच्छा काम हमारे पिताजी करते रहेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है जी। आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? नहीं, उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा, पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? ठीक है। महिलाओं ने 10,000 रुपया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाए। बिहार चुनाव का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है। लोग उस रिजल्ट को समझ ही रहे थे कि उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुलासा किया कि वो अब पार्टी से और परिवार से अपना नाता तोड़ रही हैं। इसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आईं तो उन्होंने और इस बात का खुलासा किया और अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे चप्पल से मारने का काम किया जा रहा है, मेरा अब कोई परिवार नहीं है। इस दौरान वो काफ़ी भावुक भी नजर आ रही थी। संजय, रमेश और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य जो बनेगा वो जवाब देगा। देश दुनिया चाणक्य से सवाल कर रही है। पार्टी का ऐसा हाल क्यों है, जब आप पूछिएगा या संजय, रमेश के बारे में अगर बोलिएगा तो आपको गाली दिलाया जाएगा, आपके घर से आपको ही निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको चप्पल उठाकर मारा जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर अब जदयू के एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान आ गया है। जी हां, उन्होंने कहा कि एक बेटी के ट्वीट माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने, अपमान और अनाथ होने की बात हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। लालू यादव की बेटी रोहिणी हम सबकी बेटी है। उसके आंख से आंसू निकले हैं। लालू यादव को आखिर किसने राजनीतिक नज़रबंद कर रखा है? भागलपुर जेल में बंद बैठा हुआ अपराधी रितलाल के प्रचार में आप निकल जाते हैं। महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला बना सकते हैं। आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट और बयान भी नहीं आ रहा है। बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। उम्र के चौथे पड़ाव पर किसी ने नज़रबंद अगर किया है तो तुरंत जिलाधिकारी पटना को आवेदन लिखिए। बेटी का करार लालू यादव को बहुत भारी पड़ेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में।
एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, यह लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी के आंख से आंसू निकले, तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए, और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए चेतनानंद जी भी जीत गए हैं। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बधाई दी है, और हमने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी बिहार में खाली है नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। जी, मैं उनको 10वीं बार फिर से बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए उनको हमने बधाई दी। हम तो शुरू से कहते रहे कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। अब हम लोग तो चेतन जी जीते हैं, तो हम लोग औपचारिक मुलाकात में आए थे और उनको बधाई देंगे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। सर, रोहिणी आचार्य जिस तरह से लालू परिवार कर रहा है, कल उन्होंने कहा, उसको कैसे देखिए, अब जो स्थितियां हैं वो पार्टी और परिवार दोनों पर मैं समझता हूँ कि वो स्वतः संकट की स्थिति है। संजय यादव को लेकर क्यों इतने सर तेजस्वी में आप लोग पहले छोड़ दिया आरजेडी? देखिए, अगर कहीं आग है तभी धुआं उठेगा। तो जो बार बार वहाँ जा रहा है, लोगों पर जो व्यक्ति विशेष पर जो आरोप है वो कहीं से गलत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कहीं न कहीं तो तेज प्रताप, फिर रोहिणी, ये लगातार तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी जी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। हाँ, परिवार के लिए लालू जी को इंटरफेयर करना चाहिए स्ट्रांगली, परिवार को संभालने के लिए और पार्टी को भी संभालने के लिए उनको पूरी तरह फुल फॉर्म में फिर से आना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि संभव है, एक अभिभावक की जो व्यवस्था होती है
वो हो सकता है कि सामने हो कि उनके लिए बंद की स्थिति हो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मतगणना के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने स्थिति सामान्य करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। घटना के अगले दिन मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने दुर्गावती और रामगढ़ प्रखंड के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी 5 या उससे अधिक लोग एक जगह इकट्ठा न हो। प्रशासन ने किसी भी प्रकार के जुलूस या समूह में निकलने पर सख्त रोक लगाई है। जिला में अभी 144 धारा पूर्व के सीआरपीसी और वर्तमान में बीएनएसएस 163 का निरोधात्मक रूप में लागू किया गया है। किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालना है, साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह असेंबल नहीं होना है। इसी को लेकर के शांति व्यवस्था कायम हेतु फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सर कहाँ से अभी दुर्गावती होते हुए रामगढ़ और नुआव तक निकाला जाएगा फ्लैग मार्च। हम लोगों से क्या अपील है सर? अपील है कि मीडिया बंधु के तरफ से भी और इसमें सहयोग किया जाए कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी भी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट ना हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।